वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के संशोधन से संबंधित भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी। आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 951 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो इसका उत्तर ऑप्शन डी धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 22वां संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं संविधान में संशोधन। अगला क्वेश्चन, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 24वां संशोधन द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी स्वर्ण सी समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था तो इसका उत्तर ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी दल बदल तथा अहर्ताई से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। अगला क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है 1985 का 52वां संशोधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में एक किस संस्था से है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी नगर पालिकाएं से है 74वें संविधान संशोधन का संबंध। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो इसका उत्तर ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भारत के संविधान का 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है तो इसका उत्तर ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, संविधान का 93वां
संशोधन विधेयक संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, 62वां 62वां संशोधन पिछड़ी जाति, बाकी के सब सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि? ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित था। ऑप्शन सी सही हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 7वां और 31वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, अकेली संसद द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012 का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, सरकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गठन एवं क्रियाकलाप में संबंधित है 2012 का 57वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, संसद में किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है संविधान संशोधन हेतु विधेयक। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी, संसद में किसी एक सदन में की जा सकती है संविधान में संशोधन की पहल। अगला क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, साधारण बहुमत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है भारतीय संविधान की अधिकांश भाग। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था प्रथम संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकालिका प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 10वां संशोधन है, भूतकालिका प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगला, संसद के को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी, 24वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, 31वां। तो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा
किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 35वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी 44वां संशोधन अधिनियम। तो संविधान संशोधन अधिनियम 44वां के तहत संविधान द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन है 39वें संविधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी 52वां दल बदल निरोधक कानून 52वां संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 1985 का 52वां संशोधन। तो 1985 का 52वां संशोधन जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 53वां संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी 55वां। तो 55वां संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है एक प्रशासनिक अधिकारी। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा की जाती है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 995, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन है राष्ट्रपति करता है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है?
तो इसका उत्तर ऑप्शन सी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, भारत के परीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 999, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, संघ तथा राज्य सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 1000, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के, तो कार्यपालिका के, व्यवस्थापिका के और न्यायपालिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।